हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम डिनोमिनेटर फंक्शन को देखते हैं। डिनोमिनेटर फंक्शन नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर फंक्शन के जो रूट्स हैं वो जो फैक्टर्स हैं वो देखेंगे हम कैसे हैं। जैसे अगर इसके पास लीनियर फैक्टर है, डिस्टिंक्ट फैक्टर है, लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो ये हमारा बनता है टाइप 1 का केस। ये फैक्टर्स किसकी बात कर रहे हैं? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। टाइप 2 केस है हमारे पास जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स हों डिनोमिनेटर के पास, ए 2 बार रूट, ठीक है, आएगा इसका। टाइप 3 जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द टाइप 1, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 3। ये सब में हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसमें डिनोमिनेटर के पास डिस्टिंक्ट लीनियर जीरोज हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। इसमें डिनोमिनेटर के पास एक जीरो जो है वो रिपीटेड है, ए इसकी जीरो बन रहा है 2 बार, ठीक है। इसमें हमारे पास ऐसा फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर में जिसको हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे, रियल्स की सेंस में इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि x² + 1 टाइप का हो गया, इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डील कैसे करेंगे? फर्स्ट केस में जो टाइप 1 है, हमारे पास नीचे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, तो कुछ हम px + q अपॉन x - a x - b टाइप का हमारे पास फंक्शन दे रखा है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम इसको a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b, a और b जो होंगे वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। यहाँ पर हमने जो पहला फैक्टर था वो लिखा, फिर दूसरा फैक्टर लिखा अलग अलग करके, ठीक है। और a और b की वैल्यू हम निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का। देन ऊपर हमारे पास a और x का जो कोफिशिएंट्स होंगे वो a और b की टर्म्स में होंगे। दोनों के तरफ के हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस आएंगी और फिर हम इन दो अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे। फायदा क्या होगा इससे? इसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल होता, लेकिन इनका इंटीग्रेशन तो हमें पता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x, सो इट इज इजी टू कैलकुलेट, ठीक है। अगर इस तरह का है, हमारे पास रिपीटेड जीरो आ रही है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इस फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग दो आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा लीनियर फैक्टर प्लस एक आएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है, प्लस c अपॉन x - b। तो जो रिपीटेड है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आए, एक में लीनियर आएगा और एक में पावर आएगी 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए। 3 वेरिएबल्स की हम वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। जब इस तरह का आता है, नीचे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो एंड इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो इस केस में हमारा जो फैक्टर हम ऐड करते हैं वो कैसा टाइप का होता है? bx प्लस c तो हमने इसमें यूज कर लिया है, ax प्लस b अपॉन x² प्लस bx प्लस c, ऐसा रखेंगे। जब हमारे पास तीनों टाइप का, मान लीजिए एक हमारे पास लीनियर है, एक हमारे पास रिपीटेड है और एक हमारे पास फैक्टर इस तरह का है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो
इसको हम a अपॉन लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्लस रिपीटेड के कॉरस्पॉन्डिंग दो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक के कॉरस्पॉन्डिंग कैसा होगा, डी एक्स प्लस ई टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 5 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हो गए, 5 इक्वेशंस हमें चाहिएंगी इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें ध्यान रखिएगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से, टोटल डिग्री चेक करेंगे इसकी, जो भी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ जाती है या बड़ी हो जाती है तो हम न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। सिंपल जैसे पॉलिनोमियल डिवीजन होता है वैसे ही करेंगे। ये करने से क्या हो रहा है, देखो 1/x टाइप का हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, log mod x टाइप का होता है। 1/x स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, -1/x होता है। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन भी हम देख चुके हैं, नीचे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, dx अपॉन ई है, ऊपर हम इसका डेरिवेटिव बनाते हैं पहले, फिर अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इन जो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया, इन सब टाइप का हमें इंटीग्रेशन करना आता है। तो सिंपली हमारा जो इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स था वो हमने ब्रेक डाउन कर लिया उन फ्रैक्शंस में जिनके बारे में हमें पता था। ठीक है, और फिर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा इन सब का। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं एक एक करके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है। तो यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस 1 x प्लस 2 को हम लिखने की कोशिश करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 में। हम ये a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम ले लिया, ये बन गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ आ गया ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारे पास a प्लस बी आ गया और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2a प्लस बी आ गई। ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व कीजिए कि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर a प्लस बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए और 2a प्लस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इन दोनों को माइनस कर देते हैं भाई, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू -1 आ जाएगी। a की वैल्यू अगर -1 है तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को लिख पा रहे हैं -1 अपॉन एक्स प्लस 1, a की वैल्यू रख दी मैंने, प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, तो ये -1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 2i ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 2 log mod x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log mod x प्लस 1 प्लस log mod x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log mod x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है x² -9, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 x
-3। ठीक है, अगेन हम क्या लिखेंगे, 1/x² - 9 इज इक्वल्स टू a/x+3 प्लस b/x-3। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो x+3 x-3। तो ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शन का काम कर रहे हैं, हमारा जो इसको हम इन फ्रैक्शंस में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम इंटीग्रेशन करने से पहले कर रहे हैं। मतलब हमारे गिवन फंक्शंस को ही हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - a² लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ax-3a प्लस bx+3b। एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीख रहे हैं अभी। ठीक है, फिर आपको जो सूटेबल लगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x का कोफिशिएंट आ जाएगा a+b और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास -3a+3b। हमारी जो राइट हैंड साइड है वहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो a+b हो जाएगा 0 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 1। ठीक है, तो यहाँ से a आ जाएगा -b, यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा 3b। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 3b + 3b इज इक्वल्स टू 1, यानी कि b हमारा आ जाएगा 1/6। b अगर 1/6 है तो ये आ जाएगा -1/6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x² - 9 को हमने लिखा -1/6 1/x+3 प्लस 1/6 1/x-3। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, सेपरेट कर लिया मैंने इस तरफ इसको, तो आ जाएगा 1/6 log mod x+3। यहाँ पर आ जाएगा 1/6 log mod x-3 प्लस c। यहाँ से हम 1/6 कॉमन लिख सकते हैं, अंदर बनेगा हमारे पास -log x+3 प्लस log x-3। तो log m - log n की आइडेंटिटी लगा के हमारे पास आ जाएगा log x-3/x+3 प्लस c। तो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था इसके लिए, 1/2a, राइट, log x-a/x+a। ठीक है, तो जो हमने पिछली बार स्पेशल फंक्शंस देखे थे वहाँ हमने ये देखा था 1/x² - a² का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ये था। तो आप इसको 3 की जगह जहाँ पर हमने 3 लिया है वहाँ a आ जाएगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ प्रूव कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही x - a x+a रख के पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, a/x-1 प्लस b/x-2 प्लस c/x-3। ठीक है, आप एलसीएम लोगे, ए बी सी आपके पास 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, एलसीएम जब हम लेंगे इनका तो ये आ जाएगा x-1 x-2 x-3। ठीक है, a के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x-2 इंटू x-3, यानी कि x² - 5x प्लस 6। ठीक है, प्लस b के मल्टीप्लाई में आएगा x-1 इंटू x-3, यानी कि x² - 4x प्लस 3। c के प्रोडक्ट में हमारे साथ आएगा
सी के साथ आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास आ गया -5a -4b -3c, और हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ गई 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास हो जाएगा 0, -5a -4b -3c हमारे पास 3 हो जाएगा, 6a प्लस 3b प्लस 2c 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तीन इक्वेशंस आ गई, तीन कांस्टेंट्स हैं हमारे पास, वैल्यू निकाल के आप वापस रखेंगे और फिर log mod x माइनस वन, log mod x माइनस टू, log mod x माइनस थ्री आप उसको कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, फैक्टर्स आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्व कर पाएंगे आप। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो आप, ए की वैल्यू यहाँ से -b -c निकाल के इनमें रख लीजिए, तो क्या बनेगा यहाँ से -5 -b -c -4b -3c इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आएगा 6 -b -c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1। यहाँ से आगे हमारे पास 5b प्लस 5c -4b प्लस -3c इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से आ गया -6b -6c प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू -1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5b -4b इज b, 5c माइनस इज 2c इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारे पास आया -3b -4c इज इक्वल्स टू -1, तो हम इसको 3b प्लस 4c इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 6, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3b माइनस 2b यानी b इज इक्वल्स टू 4c माइनस 4c, 1 माइनस 6 यानी -5, तो b की वैल्यू -5 आ गई हमारे पास। अगर b की वैल्यू -5 है तो ये इधर जाके 8 हो जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक मिनट, यहाँ पे आएगा -b यानी -5 यानी +5 -4 यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, a b c की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, रख के देखते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास आई है -5 और c की वैल्यू हमारी आई है 4। ठीक है, सिंपली अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log mod x माइनस 1 प्लस माइनस आ जाएगा -5 log mod x माइनस 2 प्लस 4 log mod x माइनस 3 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8th में हमारे पास क्या आ गया, रिपीटेड रूट आ गया। अब इसके लिए क्या करना है भाई, रिपीटेड रूट जब आता है तो हमारा कैसे टाइप का फैक्टर आता है, दो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारा कैसे बनेगा ये देखो, x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन x माइनस 1 पहला, b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2।
इन सब में आप नोटिस कर रहे हो कि जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस टू आ जाएगा। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन आए, एक्स प्लस टू आएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू आएगा, एंड प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ऊपर आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स, सो प्लस एक्स माइनस टू, प्लस b इंटू एक्स प्लस टू, प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। डिनोमिनेटर में यही चलेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस टू सी, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास आएगी माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। कंपेयर करेंगे हमारे पास तो a प्लस सी आ जाएगा 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू माइनस सी। यहाँ से हमारे पास x कोफिशिएंट वन है, यानी a प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल्स टू वन, माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a की जगह माइनस सी रखेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस थ्री सी इज इक्वल्स टू वन, यहाँ पर माइनस सी रखेंगे तो हो जाएगा टू सी, तो ये हो जाएगा थ्री सी, तो टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री बी इक्वल्स टू वन, यानी b इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री। b की वैल्यू आ गई वन अपॉन थ्री, तो वन माइनस वन अपॉन थ्री इज टू अपॉन थ्री, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस टू अपॉन नाइन, और a की वैल्यू आ जाएगी टू अपॉन नाइन। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो अब हम वापस रखेंगे a की वैल्यू को, a की वैल्यू हमारी टू बाई नाइन, c की वैल्यू है माइनस टू बाई नाइन, और b की वैल्यू है वन बाय थ्री। ठीक है, अब हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, dx इंटीग्रेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू बाई नाइन लोग मोड x माइनस वन प्लस वन बाय थ्री, देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो माइनस टू अपॉन नाइन लोग मोड एक्स प्लस टू। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा प्लस सी। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, लोग की प्रॉपर्टीज यहाँ लगा सकते हो। बाकी टू बाई नाइन कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, ये बन जाएगा log m माइनस log n, तो log m बाई n में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको नीचे वाले को फैक्टराइज करना पड़ेगा खुद से, तो हम वन रख के देखते हैं सबसे पहले, क्या वन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, हाँ जी, वन माइनस वन प्लस वन, तो ये सेटिस्फाई कर गया, 0 आ गया, तो एक फैक्टर तो बन गया हमारे पास x माइनस वन। उसके बाद दूसरा बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, दूसरा ये बनेगा। अब क्या करेंगे भाई, इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अभी, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन प्लस इंटू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर वन जो हो गया वो रिपीटेड रूट हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा सिंगल रूट होगा, तो एक रिपीटेड रूट है, एक हमारा लीनियर है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है,
अब आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8th क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा आ गया टाइप 3 पे बेस्ड। इसमें जो ये फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री 3 है, तो हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2 सी अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो आ रहा है ए प्लस बी, और एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है 2b प्लस सी। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है a प्लस 2c अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो a प्लस बी हमारा बराबर आ जाएगा 1 के, तो यहाँ से a आ जाएगा 1 माइनस बी। यहाँ से हमारे पास 2b प्लस सी आ जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ से एज इट इज रखते हैं। यहाँ से हमारे पास a प्लस 2c किसके बराबर आ जाएगा 1 की, तो a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 1। तो 1 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हैं हम, इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। c की वैल्यू आ गई 1/5। c की वैल्यू 1/5 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 1/5 4/5 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5, और b की वैल्यू 2/5 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/5। c की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पर हमने रखी, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1/5 यानी 4/5, और 2 इसका नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 2/5। करेक्ट है ना। वैल्यू वापस रखेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 एक्स प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 2/5 और a की वैल्यू है 3/5। यहाँ पे भी 1/5 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, log mod x करेंगे हमारा आ जाएगा। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। हमें दिख रहा है 2x दिख रहा है, तो सेपरेट कर देंगे इसको हम, और क्या लिख सकते हैं 1/5 एक्स प्लस 2 प्लस प्लस 1/5 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/5 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx कर देते हैं अब हम dx dx। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/5 log mod x प्लस 2। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को t रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t रखोगे तो ये आ जाएगा 2x dx को हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 2x dx को हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास dt अपॉन t। इसका क्या हो जाएगा अगेन log mod t, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/5 log mod x स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्लस 3/5, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 10 का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x बाय ए यानी 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, ये दोनों
में से 1/5 कॉमन ले सकते हैं हम, log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x+2 इंटू x² प्लस 1 प्लस 3/5 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर n-1 से मल्टीप्लाई और एक्स रेज टू पावर n-1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर n-1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स रेज टू पावर n को हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे थे, अब वो भी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा कि प्रॉपर्टीज बने, पर्टिकुलर फॉर्मूला, पर्टिकुलर आइडेंटिटीज पढ़ी इंटीग्रेशन की, वो भी हम यूज कर रहे, tan इनवर्स x अपॉन ये वाली यूज की। ठीक है, तो सब चीजें एक साथ आप यूज करते जाओगे। ठीक है, एक्स रेज टू पावर n को हमने t रखा, तो ये हो जाएगा n एक्स रेज टू पावर n-1 d x इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो इंटीग्रेशन था वो एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। क्या आया हमारे पास, अब इसकी जगह मैं dt लिख सकती हूँ, तो n को बाय में ले जाना पड़ेगा, 1/n dt अपॉन एक्स की रेज टू पावर n की जगह t इंटू टी प्लस 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो 1/t इंटू टी प्लस 1 आया हमारा, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कैसे करूंगी, a की वैल्यू एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी अपॉन t इंटू टी प्लस 1। यहाँ से t का कोफिशिएंट आ रहा है a प्लस b जो कि 0 है, और यहाँ से हमारा कांस्टेंट हमारी है a जो कि 1 है। a 1 है तो b क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/n इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या आ गई, 1/t -1/t प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, 1/n 1/t dt -1/n इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt। ठीक है, लोग मोड लगाएंगे अगेन, 1/n लोग मोड t -1/n लोग मोड t प्लस 1 प्लस c। टी की वैल्यू वापस रखेंगे, टी की वैल्यू थी एक्स रेज टू पावर n 1/n लोग मोड एक्स रेज टू पावर n -1/n लोग मोड एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है, तो साइन एक्स को आप रखेंगे टी साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आप कोस एक्स डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हो डी टी से, तो आपके पास नया इंटीग्रेशन आपको किसका निकालना पड़ेगा, डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी। नीचे से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 ही रहेगा। बन क्या जाएगा आपके पास, डी टी अपॉन t-1 t-2 का इंटीग्रेशन। तो आप जो यहाँ पर हमारे पास आया t-1 t-2, इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे फ्रैक्शंस में, तो a अपॉन t-1 ले लेते हैं प्लस b अपॉन t-2 ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, t-1 t-2, यहाँ से a प्लस b आ जाएगा हमारा t का कोफिशिएंट, और यहाँ से -2a माइनस b हमारी आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहाँ से हमारे पास a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2a माइनस b हमारे पास 1 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -b, यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा +2b माइनस b इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ गया b इक्वल्स टू 1, b 1 है तो a क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, इसको हम आगे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आई हमारी -1, सो -1/t -1 dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t -2 dt क्या आ जाएगा, माइनस लोग मोड t -1 प्लस लोग मोड t -2।
अगर आप ऐसे ही करते हो डायरेक्टली, तो जब आप लोग लगाओगे ना यहाँ पर, तो आपको टी का डेरिवेटिव -1 उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया है, यहाँ से आसान हो गया, प्लस सी आ जाएगा। ये टी की वैल्यू वापस रख देंगे, क्या ली थी हमने, साइन टी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लोग साइन एक्स -1 प्लस लोग मोड साइन एक्स -2 प्लस सी। ये आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो डिवाइड कर सकते हैं, लोग साइन एक्स -2 बाय साइन एक्स -1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई रेज़ टू पावर x -1 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ई रेज़ टू पावर x से मल्टीप्लाई और इस रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर देंगे। तो ई रेज़ टू पावर x को हम t रखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर x ही होगा। इसको मैं dt से रिप्लेस कर पाऊंगी, तो ये ऊपर हमारे पास बन गया ई रेज़ टू पावर x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा dt अपॉन t इंटू टी -1। अगेन हम 1 अपॉन टी इंटू टी -1 को a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी -1 लिख सकते हैं, एंड देन a और b की वैल्यू निकाल के आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगेन आपके पास क्या है, नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं दोनों, ठीक है। तो a अपॉन x -1 रखोगे प्लस b अपॉन x -2 रखोगे, तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा और -2a -b आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगी, और 2a माइनस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से a आ जाएगा 1 माइनस बी, यहाँ पर रखेंगे तो -2a 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास b क्या आ जाएगा 2, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर a हमारे पास आ जाएगा -1, b की वैल्यू 2 एंड a is -1, so it's -1 अपॉन x -1 प्लस 2 अपॉन x -2, इंटीग्रेट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस लोग मोड x -1 प्लस 2 लोग मोड x -2। तो 2 को अंदर ले जा सकते हैं, ये बन जाएगा लोग मोड x -2 का स्क्वायर प्लस c, यहाँ पर है माइनस लोग मोड x -1, तो ये क्या है लोग m माइनस लोग n, तो इसको हम लिख सकते हैं लोग m बाय n, ठीक है, प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा b, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन आप x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर सकते हो, तो ऊपर आपके पास x, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, और आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख पाओगे, t लिख पाओगे, 2x dx को आप dt से रिप्लेस कर सकते हो, आपके पास x dx है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dt 1/2 बाहर लिखना पड़ेगा बाय t इंटू टी प्लस 1, और 1/t इंटू टी प्लस 1 को आप फैक्टर कर सकते हो a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 से। तो यहाँ पर आप क्या लोगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा t प्लस 1 माइनस टी, ठीक है ना। ठीक है, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लोग मोड t माइनस लोग मोड t प्लस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख देंगे यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया लोग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ओके, इन्होंने वापस नहीं रखी है, ओके, तो टी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो हमारे पास आया लोग मोड एक्स स्क्वायर माइनस लोग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, अच्छा 1/2 भी तो है बाहर, तो 1/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके,
तो यहाँ पर जब 1/2 लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लोग मोड एक्स अपॉन 2 1 हो जाएगा, -1/2 लोग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अब बताओ भाई, लोग मोड एक्स -1/2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। इंटीग्रेशन में अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो एक्स के फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो उनका इंटीग्रल कैसे करते हैं। हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो आपके पास एक यू एक्स है, एक वी एक्स है, दो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं और वो आपस में प्रोडक्ट करके लिखे हैं और आपको इसका इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस सेट करते हैं कि इसमें से प्रेफरेंस किसको देंगे दोनों फंक्शंस में से। नंबरिंग करते हैं कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में ऐसा कुछ नहीं था, डिफरेंशिएशन में आप किसी को भी पहला दूसरा कर सकते हो और आप आगे जाके समझोगे कि पहला दूसरा भी हमने क्यों किया है। ठीक है, तो प्रेफरेंस किस हिसाब से हम सेट करते हैं, हमारे पास एक होता है आई लेट। ठीक है, हमेशा लेट होते हो वैसे आप कई जगह पर, फंक्शंस में, पार्टीज में, स्कूल में, तो आई लेट हमारे पास होता है। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं इनवर्स फंक्शन को। आप अगर आपके जो प्रोडक्ट में इनवर्स फंक्शन कहीं दिख रहा है तो आप उसको पहले नंबर पे दोगे। दूसरा आप दोगे लोगरिथमिक फंक्शंस को, लोग एक्स कहीं दिख रहा है, लोग एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है तो उसको आप प्रेफरेंस दोगे। तीसरे नंबर पर दोगे आप अरिथमेटिक फंक्शंस को। चौथे नंबर पर आप दोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में बचेंगे। अरिथमेटिक फंक्शंस बोले तो एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 है, या 1 है कांस्टेंट कहीं पर है, या फिर आपके पास यानी एक्स का फंक्शन कुछ भी, x-1 का होल स्क्वायर है। ओके, अरिथमेटिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स टाइप के फंक्शंस, ई रेज टू पावर कोस एक्स, इस टाइप के फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स साइन, ये सब। ठीक है, इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी क्या है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स अगर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, आई लेट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देनी है। इस हिसाब से आप क्या करोगे, नंबर्स दोगे कि ये मेरा पहला फंक्शन है, ये मेरा दूसरा फंक्शन है। इंटीग्रेशन करना कैसे है, पहला फंक्शन आपको एज इट इज रखना है, दूसरे वाले का इंटीग्रल करना है। ठीक है, माइनस पहले वाले का जो आपने एज इट इज रखा था पहले, उसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन निकाला है वो भी रखना है यहाँ पर, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले वाला फंक्शन एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और दूसरे वाले का जो इंटीग्रेशन किया था वो एज इट इज रखेंगे और उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास है एक्स कोस एक्स, तो एक्स हमारा एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और कोस एक्स हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी, इसको बाद में। पहला और दूसरा नंबर दे दिया हमने, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन मत करना भाई, ठीक है ना। माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x।
ये लोगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम log x इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ आई लेट के हिसाब से ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है, ये एक लोगरिथमिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो log x एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी x माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x एंड दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी x, तो इसका आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट यहां पर हमारे पास है साइन इनवर्स x। ठीक है, एक तो क्या तरीका है, ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो साइन इनवर्स x को अगर मैं t रखूं तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ dt से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, t बनेगा, और x की वैल्यू की जगह मुझे साइन t रखना पड़ेगा। ओके, dt ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, t साइन t dt। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और ये हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो प्रेफरेंस के हिसाब से हमने इसको रख लिया है। अब x की वैल्यू तो पता चल गई ना कैसे निकाली मैंने। ठीक है, अब किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसको मिलेगी पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन कोस टी। ठीक है, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, डी टी, फिर ये आ गया माइनस टी कोस टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा साइन टी प्लस सी। ठीक है, टी की वैल्यू दोबारा रख दीजिए, क्या थी, साइन इनवर्स टी, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो जो साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह मैं एक्स लिख सकती हूँ, क्या आ गया हमारे पास, एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमने इसमें सब्सटीट्यूशन भी यूज कर लिया। ठीक है, आई लेट का मेथड भी यूज कर लिया, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना, तो क्या होता है ना कि बार बार हमारे पास चीजें आती, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स आ जाएगा माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा, तो बार बार चीजें आती हैं। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए अभी, तो हम आई मानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको पहला, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दूसरा। ठीक है, पहले वाले को एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन यानी ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। तो अगेन ये क्या बन गया, ए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। फिर से यहाँ पर क्या लगेगा, आई लेट लगेगा, तो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स हमारा एज इट इज माइनस पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का, तो यहाँ पर प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया,
तो बेसिकली जो हमें निकालना है वही वैल्यू आ गई हमारी इंटीग्रेशन करते हुए। अब आप इसमें दोबारा आइलेट लगाओगे तो अगेन यू विल रीच हेयर, ये टर्म आएगी, फिर आप लगाते रहोगे। तो इसमें क्या होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम जो इनिशियल इंटीग्रेशन हमें निकालना होता है उसे मैंने आई नाम दिया है ना, तो यहाँ पर आई मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो मेरे पास क्या आएगा, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस, ये क्या है हमारे पास आई है, और ये किसके बराबर चल रहा था, ये आई के बराबर चल रहा था। ठीक है, तो ये आई इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 2i हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स कोस एक्स। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू पावर एक्स कोस एक्स बाय 2। ऐसे हम i की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लास्ट वाले दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आते हैं तो हमें थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि बार बार हमारे पास साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स ई रेस टू पावर एक्स कोस एक्स आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो हम इसको आई मान के चलते हैं, और फिर जहां पर हमें ये इंटीग्रेशन दोबारा दिखेगा वहां पर आई वैल्यू रखेंगे एंड देन वी विल एबल टू फाइंड द आंसर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइप का। तो जब इस टाइप का आता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये तो लीस्ट है, सबसे पीछे है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो भी होगा उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट होगा। तो पहले वाला एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो वो ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा माइनस पहले वाले का क्या करना है डेरिवेटिव, और दूसरे वाले का क्या करना है हमें इंटीग्रेशन dx। ठीक है, और ये मैंने सिर्फ इस वाले का किया है, प्लस में इस वाले का इंटीग्रेशन तो बचा है करना। ठीक है, हमने क्या नोटिस किया, ये हमारे पास माइनस में, ये हमारे पास प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो आता है ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है क्यों आता है, आइलेट ही लगाया है। देखो ऑब्जर्व करें, अब यहाँ पर जो टेन इनवर्स एक्स इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ई रेज़ टू पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स को, इसको मैं फर्स्ट मानूंगी क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सेकेंड आएगा। तो इसका जब हम निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स 1/x स्क्वायर हम एज इट इज लेके चलते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसमें देखो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1+x स्क्वायर, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन 1+x स्क्वायर dx हमारे पास एज इट इज चल रहा था तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, प्लस सी मैंने किसी में नहीं लिखा ना, ओ ओ ठीक है, अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी तो चलेगा ही। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेज़ टू पावर एक्स। तो हम अलग अलग कर लेते हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो किसका डेरिवेटिव दिख रहा है हमें,
हाँ, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम एक ऑल्टरेशन करके देखते हैं। हम यहाँ पर +-1 करके देखते हैं न्यूमरेटर में। तो x² +1 -1 e⁻x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो एक हम बना लेते हैं x² -1, एक हम बना लेते हैं प्लस का 2, इसके नीचे अलग ले जाते हैं x+1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे अलग ले जाते हैं x+1 का होल स्क्वायर। e⁻x इन दोनों के साथ में है, तो यहाँ से हमारे पास बच गया x-1 अपॉन x+1 e⁻x प्लस यहाँ आ गया हमारे पास 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर e⁻x। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन खोलते हैं हम लोग। तो आई लेट, तो ये पहला ये दूसरा, पहले वाला एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे यानी e⁻x माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 2, राइट। अच्छा, इस वाले का इंटीग्रेशन यानी दूसरे वाले का इंटीग्रेशन एज इट इज, प्लस हमारे पास ये है 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर e⁻x dx का इंटीग्रेशन। तो ये टर्म और ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और ये हमारा आंसर आ जाएगा +c। क्लियर है? तो ये टाइप का हमारे पास क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये, इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है, कोस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन √1 - x² होता है। तो यहाँ पर आप वही लगा सकते हो। कैसे करेंगे, कोस इनवर्स x को हम रखेंगे t, तो यहाँ से -1 अपॉन √1 - x² dx की जगह मैं लिख पाऊंगी dt, पर माइनस नहीं है, माइनस लगाना पड़ेगा, और x की जगह मुझे कोस t रखना पड़ेगा, कोस t। तो मेरे पास अंदर आ जाएगा t कोस t dt, ठीक है। आई लेट, तो ये पहला ये दूसरा, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, कोस t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन t, ठीक है, माइनस साइन बाहर है, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कोस t का इंटीग्रेशन साइन t, एंड देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ आ जाएगा t साइन t माइनस साइन t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस t माइनस कोस t प्लस c। क्लियर है? माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा t साइन t माइनस का कोस t प्लस c, कांस्टेंट टर्म है, हमने माइनस उसी में ऐड कर दिया, नया कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो c', ठीक है। तो t की वैल्यू दोबारा रख देंगे जो कि थी कोस इनवर्स x, तो यहाँ आ गया कोस इनवर्स x साइन कोस इनवर्स x, यहाँ है माइनस कोस इनवर्स x, तो x बच जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें हमारे पास साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो हम इंटू 1 कर लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी और इसको दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले वाले को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है भाई, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x आ जाएगा माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव यानी कि √1 - x² आ जाएगा, ठीक है। और x का 1 का जो इंटीग्रेशन है यानी इंटू x आएगा, ठीक है। ये हमने ऊपर सॉल्व किया है, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x², इसमें कैसे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को t रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी साइन t, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास √1 - x² dx की जगह मैं क्या रख पाऊंगी, dt रख पाऊंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अंदर वाला डेरिवेटिव -2 साइन, इसकी जगह dt रखूंगी, इसकी जगह t रखूंगी, इसकी जगह साइन t, तो t
साइन टी डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ये हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाली टर्म तो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस टी। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस कोस टी, -2 बाहर है अभी। ठीक है, माइनस एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव 1 साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस टी, यानी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास +2t कोस टी, -2 कोस टी का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू दोबारा रख दीजिए, क्या थी, साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि एक्स प्लस सी। और हमारी एक ऊपर जो टर्म आई थी वो थी साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, ये प्लस में रहेगी, नहीं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन हमारा बच गया, x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन है। तो ये पहले और ये दूसरा इंटीग्रेशन, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव 1 सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x tan x, और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस लोग साइन एक्स बाई कोस एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ई रेस्ट पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये कौन से वाला पार्ट आ गया, जो सब पार्ट हमने देखा था कि ई रेस्ट पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर, सॉरी 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा, एक्स की पावर -2, डेरिवेटिव निकालना है ना, तो पावर माइनस होगी, 1/x का ही निकालिए भाई। (1/x), तो x की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो x की पावर -2, यानी -1/x स्क्वायर। तो ये 1/x और इसका डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर दिख रहा है। तो उसी से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर x इंटू 1/x। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, सेम तरीके से हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसको हम x -1 -2 लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर x अपॉन x -1 का क्यूब लिख सकते हैं। अलग अलग कर लीजिए, x -1 अपॉन x -1 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अपॉन x -1 का क्यूब ई रेज़ टू पावर x हो जाएगा। यहाँ आ गया 1/x -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ गया हमारे पास 2/x -1 का क्यूब ई रेज़ टू पावर x। तो आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो -2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो यही इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसका आ जाएगा ई रेज़ टू पावर x 1/x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया एक साथ। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, आई मान के चलेंगे, ई रेज़ टू पावर 2x साइन x का इंटीग्रेशन है आई टी, तो इसको पहला मानेंगे और इसको हम दूसरा मानेंगे। तो पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स और ई रेज़ टू पावर 2x बाय 2dx। ठीक है, यहाँ फिर से हमारे पास 1/2 बाहर लिख लेते हैं और ये हमारा बन गया, अगेन आईलेट लगाएंगे, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो साइन एक्स ई रेज़ टू पावर 2x बाय 2 -1/2 बाहर, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, तो यह जाएगा प्लस साइन एक्स
और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया i इज इक्वल्स टू यहाँ आ गया i इज इक्वल्स टू साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x बाय 2 माइनस ये बाय टू माइनस 1/4 कोस एक्स ई रेज टू पावर 2x, ये 1/2 और यहाँ पर भी हमारा क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4 साइन एक्स ई रेज टू पावर 2x dx। ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन हम क्या मान के चले थे i, तो यहाँ पर आ गया i, इसकी जगह मैं क्या रखूंगी i, तो यहाँ आ गया -i/4, इधर लेके जाएंगे तो +i/4 इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ई रेज टू पावर 2x कोस एक्स अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 और 1 5, i/4 बराबर आ गया ई रेज टू पावर 2x, कॉमन ले लेते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/5 ई रेज टू पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है नेक्स्ट वाली। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट में शुरू करते हैं। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर होना चाहिए, और इसमें जो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन था उसमें ऊपर अगर हमारे पास जैसे x³ है और नीचे हमारे पास x माइनस a x माइनस b है, हम इसको लिखते हैं, कुछ लिख लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या है 3 डिग्री का है, नीचे हमारे पास 2 डिग्री का है। तो जब हमारे पास ऐसा आता है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 को डिवाइड करेंगे भाई x² माइनस 3x प्लस 2 से, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया तो x आएगा, ये बनेगा x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 3x² माइनस 2x। ठीक है, तो हम x³ को क्या लिख पाएंगे, x इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x² माइनस 2x लिख पाएंगे। क्लियर है। ऐसे कैसे कर दिया भाई, अभी तो एक और, सॉरी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अभी ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे, तो यहाँ आ जाएगा 3x², यहाँ आ जाएगा -3 × 9x प्लस 3 × 6, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 2 इज 7x माइनस 6। तो ये हम x³ को क्या लिख पाएंगे, x प्लस 3 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस 2 x माइनस 1, दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x प्लस 3 बच जाएगा, है ना। तो x प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा x² बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास 3x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन फिर यूज करेंगे और कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से। ठीक है, इसको हम 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 को a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 1 के इक्वल रखेंगे, a b की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल यूज द इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो जब ऊपर वाले की डिग्री सेम हो अगर, तो भी आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कैसे लिखा, जो ऊपर आया हमारा क्वोशंट इनटू जिससे हमने डिवाइड किया था प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन में है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें जो हमने पढ़ा था पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस, उनमें क्या था, नीचे था ये डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स थी ना, अब हमारे न्यूमरेटर में ऐसी टर्म्स आ गई हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। गुड बाय।